उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीते विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी की जीत के बाद मजबूत आधार तलाश रही अपना दल यस ने कार्यकर्ता समागम के जरिए सुल्तानपुर के आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर दावेदारी पेश करने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय मंत्री व अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सुल्तानपुर पहुंची तो रास्ते में अपना दल कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत कर उन्हें अभिभूत कर दिया। इसके बाद वे नगर के रामनरेश त्रिपाठी सभागार पहुंची और कार्यकर्ता समागम में पार्टी का जनाधार बढ़ाने, उत्तर प्रदेश में नया इतिहास कायम करने को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सभागार में मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किए जाने के साथ दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई और एनडीए गठबंधन सरकार की तारीफ की। वहीं मीडिया से रूबरू हुई अनुप्रिया पटेल ने यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कहा कि एनडीए गठबंधन 2014 से जनता की पहली पसंद बना हुआ है। हमारी एनडीए पार्टी देश प्रदेश सरकार की योजनाओं से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अंदर तक एक सुशासन कायम हुआ है, विकास कार्य आगे बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। पूरा भरोसा है आने वाले चुनाव में जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें 5 दल शामिल है, एनडीए की उत्तर प्रदेश में पहली पसंद बनेगी। वही विधानसभा चुनाव में सीटें के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल हमारी दृष्टि केंद्रित है कि हर जिले के अंदर अलग अलग विधानसभाओं के अंदर चुनाव में जाने के लिए संगठनात्मक तैयारी करना है। लक्ष्य एक है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है और उसमें अपना दल के कार्यकर्ताओं का 100% योगदान हो। अभी इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। जहां तक सीटों की बात है, समय आने पर हमारे जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। वहीं अयोध्या में चंदा चोरी को दबाने के लिए अखिलेश की बेटी को बदनाम करने वाले सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पहली बात तो ये है कि राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी की बात आ रही है बहुत गंभीर है और इसमें राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित कर दी गई है और हम अपनी पार्टी की ओर से यही चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मंदिर में चोरी अक्षम्य है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अखिलेश की बच्ची के बारे में सुप्रिया ने कहा कि जो विषय बच्ची के बारे में आया है, हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिक है। किसी का भी परिवार हो या बच्चा, किसी की भी बिटिया हो, हम सब परिवार के लोग हैं। देश और प्रदेश में किसी भी परिवार की बेटी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की घोर निंदा करते हैं और इस पर राज्य सरकार ने एफआईआर करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करके संदेश दे दिया है। मेरी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इसका पालन करना चाहिए। समाज की हर बिटिया हम सब की बिटिया है और हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। बेटियों को हमें किसी भी प्रकार से राजनीतिक लड़ाई में घसीटने की आवश्यकता नहीं है। वही जातीय जनगणना पर अपना दल का रुख स्पष्ट करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार इस ऐतिहासिक निर्णय को कर चुकी है। अपना दल ने इस मांग को संसद से लेकर सड़क तक उठाया था। हम हमेशा से उसके पक्षधर रहे हैं और हमें खुशी है कि अपना दल ने समय समय पर न्यायोचित मांगे उठाई हैं। पीएम मोदी की सरकार ने हमारी मांग को पूरी किया है। जातीय जनगणना चल रही है, इसके बाद जातीय आंकड़े सरकार के पास आएंगे। जो भी हमारे जातीय समुदाय के आर्थिक रूप से पीछे है, सपा कांग्रेस के गठबंधन पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये जो कोई नया प्रयोग नहीं है, ये पहले भी हुआ है, इसके नतीजे भी आ चुके हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि एनडीए की सरकार ने देश और प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में सरकार की उपलब्धियों को पत्रकारों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग भर्तियों में नियमों का पालन नहीं होता था। सरकार ने निर्णय किया, जिस तरीके से सपा और कांग्रेस का गठबंधन पहले पराजित हुआ है, उसी तरीके से आगामी चुनाव में चारों खाने चित्त होगा। 2027 के चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा के सवाल पर अनुप्रिया ने कहा कि ये अपना दल नहीं तय करती है। 5 दलों का गठबंधन है, बीजेपी नेतृत्व कर रही है। हम सब ने निर्णय बीजेपी के लिए छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और निरंतर हमारा हर जनपद में जो संगठनात्मक कार्यक्रम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। एक जनपद में तेजी से पार्टी के कार्यक्रम किए जाएं। सुल्तानपुर जनपद में हमेशा से पार्टी का जनाधार बहुत मजबूत रहा है और यहाँ पे हमने आके कार्यकर्ता समागम के माध्यम से अपनी पूरी टीम को, अपनी पूरी कार्यकारिणी को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और उन पर जोश फूंकने का एक प्रयास है। क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश के लिए, आपकी क्या रणनीति है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक
तक विधानसभा चुनाव की बात है तो एनडीए गठबंधन लगातार, आप देखिए लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, 2014, 17, 19 लगातार 2024 हर चुनाव में एनडीए गठबंधन ही उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद रहा और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से हमारे एनडीए सरकार की केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं आज लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाई है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अंदर एक सुशासन कायम हुआ है और बहुत तेज़ी से विकास कार्य आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। पूरा भरोसा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमारा जो एनडीए गठबंधन है जिसमें 5 दल शामिल हैं, हमारी पार्टी अपना दल भी उसमें सबसे पुरानी सहयोगी है, एनडीए ही उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद बनकर। मैडम, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों पिछड़े की बात कर रहे हैं, ऐसे में अपना दल की क्या स्टेज बनती है? फिर मैडम सुनने में आ रहा है 30-35 सीट के लिए। मैडम सीटों को लेकर क्या चर्चा हुई? अभी सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल हमारी पूरी दृष्टि केंद्रित है कि किस तरीके से हर जिले के अंदर अलग अलग विधानसभाओं के अंदर हम चुनाव में जाने के लिए संगठनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। लक्ष्य एक है, एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है और उसमें अपना दल के कार्यकर्ताओं का 100% कंट्रीब्यूशन हो। अभी इसी तैयारी में हम लगे हुए हैं। जहां तक सीटों की चर्चा की बात है, समय आने पर हमारे जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ सीटों पर के बंटवारे पर भी बात हो जाएगी। भाजपा से आपका गठबंधन है। अखिलेश यादव की पत्नी ने डिम्पल पे आरोप लगाया है कि मंदिर का जो चोरी हुआ है अयोध्या में, डिम्पल यादव ने कहा कि इस मुद्दे को भटकाने के लिए मेरी बेटी को बदनाम किया गया। इसे किस तरह देखिए? देखिए, ये 2 विषय हैं। पहली बात तो ये कि राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और चोरी मंदिर में ये अक्षम्य है। इसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। मैडम, दूसरी बात, जो विषय बच्ची के बारे में आया है उस पर भी मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि हम अलग अलग दल के लोग हैं। हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिक है और राजनीतिक दलों को एक दूसरे से वैचारिक लड़ाई ही करनी चाहिए। किसी का भी परिवार, किसी का भी बच्चा, किसी की भी बिटिया, हम सब परिवार के लोग हैं। हम सब के लिए सबके परिवार भी हैं और देश की भी, प्रदेश की, किसी परिवार की किसी भी बेटी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस पर राज्य की सरकार ने एफआईआर दर्ज करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है और मेरी पार्टी से लेकर हर पार्टी को इसका पालन करना चाहिए। समाज की हर बिटिया हम सब की बिटिया है और हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। बेटियों को हमें किसी भी प्रकार से राजनीतिक लड़ाई झगड़े में घसीटने की आवश्यकता नहीं।